मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की परिचर्चा करेंगे। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। रोमन विचारक सिसरो तथा मध्य युग में संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था और संत ऑगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वरीय द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की अवधारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करती है तथा कांट, हीगल, ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारकों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना है और ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतना का नाम दिया है। मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बर्क, मैनेस्टर, बार्कर और हेराल्ड लास्की आदि कालक्रम की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पनाओं की उड़ान भरने का प्रयास किया गया है, जिसका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसों की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल आदर्श के रूप में है। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से इनका मूल्यों, आदर्श एवं लक्ष्यों से अविच्छेद्य संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार, शास्त्र और नैतिकता से अभिभूत हुए हैं तथा उनकी मूलभूत अवधारणा है कि मूल्यों से अलग रहकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रधानता रही। डायसी, मुनरो और जिंक आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए। कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। नंबर 4, अप्रस्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी। डॉक्टर SP वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपादर्शात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक।
ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय परिमाण तथा संग्रह सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया गया। नंबर 5, प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं, यूरोप के देशों और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन तक सीमित रखा गया और एशियाई, अफ्रीकाई तथा लैटिन अमेरिका देशों की शासन व्यवस्थाओं को उचित महत्व नहीं दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के बजाय उनकी दृष्टि उदारवादी लोकतांत्रिक तक ही सीमित रही। एक्सटीन तथा एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति समरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। नंबर 6, चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित हैं। ये विचारक तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार का विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परमाणुवादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और चिंतन प्रणाली निगनात्मक है।